नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। ड्रग्स गैंग को लेकर कोई साधारण जांच नहीं चल रही है। ऐसा लग रहा है कि भानुमति का पिटारा यानी पंडोरा बॉक्स खुल चुका है। कौन कौन फंसेगा, अगला नंबर किसका आएगा, आज आर पार में कई बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि दीपिका पादुकोण जिस व्हाट्सएप ग्रुप में माल यानी ड्रग्स की डिमांड कर रही है, असल में खुद दीपिका ही इस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन निकल गई हैं। दीपिका पादुकोण बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हैं। लेकिन दूसरी बड़ी खबर भी हड़कंप मचाने वाली है, क्योंकि जांच की आंच अब करण जौहर तक पहुंच चुकी है। करण जौहर के बेहद करीबी उनकी कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस के दो बहुत बड़े अधिकारी सीधे सीधे फंसते हुए दिख रहे हैं। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि करण जौहर को भी सम्मन किया जा सकता है अगर नाम सामने आता है। और अगर लत होती है तो लत तो पैसों की भी लत होती है, लत तो बड़े अच्छे कपड़े पहनने की भी लत होती है। मुकेश मेरी सलाह है सब लोगों को, हर तरह की लत रखिए, लेकिन ड्रग्स की लत मत रखिए। पैसा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की लत रखिए, शराब की भी लत आपको बिगाड़ती है, लेकिन ड्रग बहुत आगे की चीज है। ड्रग आपके शरीर को कब खोखला कर देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक बार अगर ड्रग आपके अंदर घुस गई तो साहब आप ड्रग नहीं पिएंगे, ड्रग आपको पी जाएगी पूरी, और पूरी खंगाल जाएगी आपको। तो ये एक बहुत बचकाना स्टेटमेंट है। मुकेश खन्ना, मेरा सवाल ये है कि इसको जस्टिफाई करना कितना जायज है? एकदम नाजायज है, एकदम नाजायज है। आप बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं पब्लिक को कि ड्रग जो है वो थोड़े अमाउंट में लो तो कुछ नहीं होता, थोड़ी सी ले लो तो कुछ नहीं होता। अरे साहब, ड्रग इटसेल्फ इज अ क्राइम। चाहे वो आप अनलेस ऑफकोर्स आप मरीज हैं किसी किस्म के और आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको ये प्रिस्क्राइब करके खाने को बोला है तो समझ में आती है। लेकिन अगर छुप के अगर आप कहते हो, जैसे लोग शराब पीने वाले एक जमाने में कहा करते थे, मैं सर सिर्फ 2 पैग लेता हूं बस। अब वही आदमी जब पार्टी में जाता है तो 2 का 10 कब होता है उसको खुद को भी नहीं मालूम पड़ता। तो यहाँ ये कहना कि मैं 25 ग्राम 50 ग्राम लेता हूँ, कोकीन लेता हूँ, हैश लेता हूँ, अरे साहब हर किस्म की ड्रग्स। इवन आजकल एक कंट्रोवर्सी मेरा तो पॉइंट ये है कि एक नेता, रूलिंग पार्टी का नेता जो महाराष्ट्र में सरकार चला रहा है, वो इनको जस्टिफाई कर रहा है, वो कितनी बड़ी बात है। मैं रुक करता हूं संजय गुप्ता का, शिवसेना से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय गुप्ता साहब, पैसे की लत ठीक है, अच्छे कपड़े पहनने की लत अलग बात है, लेकिन ड्रग्स की लत भी अच्छी बात है, आप मानते हैं ऐसा? नहीं, देखिए संजय राउत जी ने जो कहा है मैं उसको बता देता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो अब इस टाइम जांच कर रहा है, ठीक है वो करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का काम जो है वो विदेशों से जो ड्रग आती है उसको रोकना है। जो नेपाल से आती है, अफगानिस्तान से आती है या पाकिस्तान से आती है, इसको रोकने का काम जो है क्या कहते हैं एनसीबी डिपार्टमेंट का है। ठीक है, वो महाराष्ट्र में भी ये कर रहे करें, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हर स्टेट के अंदर स्वतंत्र प्रभार है, लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। और जांच तो सीबीआई की सुशांत सिंह राजपूत केस की थी, और इस जांच को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। आप कुछ शब्द खा गए संजय गुप्ता, जो कर रही है बड़े ही स्मार्टली आपने कुछ शब्दों को खा लिया। मैं आपको वो 2 शब्द बता देता हूं, जो और 2 लाइनें और बता देता हूं तो संजय राउत साहब ने बोली, सुन लीजिए। किस फील्ड में नशा नहीं है? कुछ को पैसे की लत है, शायरी कर रहे हैं जैसे, तो कुछ अन्य चीजों की लत है। अब आप मुझे बताइए, ये जस्टिफाई करना नहीं है तो क्या है? कि हर जगह नशा है, किसी जगह पैसे का नशा है, किसी जगह किसी और चीज का नशा है, तो ड्रग्स का भी नशा है। ऐसा अपने घर में बोलेंगे आप? संजय गुप्ता, मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने परिवार में किसी सदस्य को ऐसा बोलेंगे जो ड्रग्स लेता हो कि ठीक है तुम्हें लत है, ठीक है ये भी हर जगह नशा होता है, ऐसा परिवार में बोलेंगे? जिस तरह की बाइट उन्होंने आज एएनआई को दी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं संजय गुप्ता, भूल जाइए अब शिवसेना से रिलेटेड है, अपने घर में बोलेंगे आप ये बात? नहीं, मैं इस विषय में यही कहना चाहूंगा कि एनसीबी डिपार्टमेंट जिस तरह से जांच कर रहा है और जिस तरह से उसकी फाइनल प्रोसीडिंग तक पहुंचने से पहले ही जिस तरह से उसकी जांच लीक हो रही है, ये लीक होना ठीक नहीं है। जब तक कि कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब तक फाइनल डिस्कस पर नहीं पहुंचती, तब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन की कोई भी चीज़ लीक नहीं होनी चाहिए, कोई भी चैट लीक नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से लीक होकर वो मीडिया में आ रही है, इस तरह से तो इस हमारे देश के अंदर एविडेंस ऑफ लॉ एक्ट ये कहता है कि अगर फाइनल प्रोसीडिंग तक पहुंचने से पहले अगर किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की जांच लीक होती है तो इसका मतलब वो बायस्ड है और वो सही नहीं है। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? ड्रग्स प्रॉब्लम है, ड्रग्स की लत प्रॉब्लम है,
चैट लीक होना प्रॉब्लम है। चैट जो लीक हो रही है उसके अंदर काम ड्रग्स मंगवाने का हो रहा है। प्राइवेटली आप अपने मकान में ड्रग्स मंगवाएंगे और आप बोलेंगे चैट लीक नहीं होनी चाहिए, तो प्राइवेटली कोई मर्डर कर देगा, बोलेगा मेरा फार्म हाउस है ये, मैंने मर्डर कर दिया। अब जब ये बात भी लीक नहीं होनी चाहिए, क्या कर लीजिएगा? तो फाइनल प्रोसीडिंग पर पहुंचने से पहले ही किस तरह से चैट लीक हो सकती है इस तरह से? ये चैट जो वहां पर ये चैट कहां से? वहां पर खाना मंगाने की बात नहीं हो रही थी कि मैं किसी होटल रेस्टोरेंट से खाना मंगवाता हूं। वहां पर कुछ और बात नहीं हो रही थी। वहां प्यार का आदान प्रदान नहीं हो रहा था, वहां ड्रग्स का आदान प्रदान हो रहा था। आपको चैट लीक होने की बात है, लेकिन उस चैट में जो लोग ये बातें कर रहे हैं उसको संजय राउत डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, डिफेंड करने की बात किसी को नहीं है। जो भी ड्रग्स लेने का काम कर रहा है उसको डिफेंड करने की बात तो संजय राउत ने करा, डिफेंड उसको नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। मगर आप ये भी देखिए कि हमारे देश के अंदर 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हर स्टेट के अंदर नशा बिकता है, हर स्टेट के अंदर होता है, और ये नशा बाहर से आता है। ये कोई हमारे देश के अंदर ही नहीं होता, सिर्फ बाहर से भी आता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल से। तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का मेन काम तो ये है कि बाहर से आने वाले काम को रोके। आप तो कह रहे हैं कि जो चैट के अंदर भी ड्रग्स का काम कर रहे हैं उसको भी ना पकड़े, और पाकिस्तान अफगानिस्तान भाग रहे हैं आप। नहीं पकड़े उसको, मना नहीं। अभी आपने बोला प्राइवेट चैट को कैसे पढ़ सकता है? जो स्वतंत्र यहाँ पे कुछ तथाकथित की चिंता है, प्राइवेट चैट कैसे पढ़ सकते हैं? प्राइवेटली किसी का मर्डर कर देंगे अपने मकान के अंदर और छुपा के रखेंगे, बोलेंगे ये प्राइवेट मेरा घर है, यहाँ पे किसी को पकड़ नहीं सकते आप। लीक कैसे हो सकती है? क्यों नहीं लीक होगी? कल को अगर ये बात आई है चैट नकली है तो फिर क्या करेंगे आप? चैट कैसे नकली है? चैट अगर चैट नकली है तो पकड़िएगा कोर्ट में जिसको पकड़ना है। चैट तो क्या करेंगे आप? प्रेम शुक्ला, माफी चाहता हूं, आपकी पर्सनल बातों को सामने लेके आ रहा हूं। मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछता हूं। भूल जाइए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, भूल जाइए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपके घर में बच्चे हैं, हाँ या ना? परिवार में बच्चे होंगे, घर में ना अभी हो तो? घर में बच्चे हैं, बिल्कुल है। किस बच्चे को मैं आपसे पूछता हूं, किस बच्चे को आप अपने बोलेंगे कि जो राउत साहब का बयान है इसको पढ़ लो, लत तो लत होती है, और प्राइवेट चैट क्या होती है? किसी को नहीं कह सकते। देखिए किसी बच्चे को नहीं कह सकते। देखिए मुद्दे की बात समझिए अमीश जी, हमारा राष्ट्र जो है वो कल्याणकारी राष्ट्र है, और किसी भी कल्याणकारी राष्ट्र में नशा विरोधी कानून बनाना राष्ट्र का दायित्व है। नशे को रोकना राष्ट्र का दायित्व है। अब राष्ट्र में जो है आपने नशा विरोधी अभियान चलाना ये राष्ट्रीय दायित्व है। अब एनडीपीएस एक्ट क्यों बनाया गया? ताकि कोई उसका कंजम्पशन नहीं करे, कोई उसकी स्मगलिंग नहीं करे, कोई उसका प्रोडक्शन नहीं करे। अब आप जो है जो उसका कंजम्पशन कर रहे हैं, जो नशेड़ी हैं, उन नशेड़ियों के समर्थन में आप जिस तरह से खड़े हो रहे हैं वो स्वाभाविक तौर पर बताता है कि आप सत्ता के नशे में हैं। तो सत्ता के नशे में आपका होने का कारण क्या है? ओके, अर्शी खान, सत्ता के नशे में जिस तरह से आप आ गए हैं और शहजाद खान, और अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है। शर्लीन जी, मैं आपके पास भी आता हूं। शर्लीन चोपड़ा, जो संजय राउत ने बोला और जो यहां पे संजय गुप्ता डिफेंड कर रहे थे कि प्राइवेट चैट्स बाहर आ रही हैं, बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि अब तो करण जौहर की कंपनी तक आज पहुंच गई है। ये मैटर यहां पर नहीं क्लोज हुआ। हमारी जानकारी है कि 4 बड़े एक्टर्स के नाम सामने आ रहे हैं। हमारे पास ये बस बड़ी खबर है। सर, मुद्दे की बात ये है कि माल का क्या मतलब निकलता है? माल क्या है? क्या है माल? लेकिन पर इस चैट को ऑथेंटिक कैसे माना जाएगा? कल को सीएफएसएल की रिपोर्ट में आ गया कि संजय गुप्ता आपके बीच में नहीं बोली, आपके बीच में नहीं बोली शर्लीन, आप भी उनकी बात इत्मीनान से सुनिए, फिर आप अपनी बात को रखिएगा। बोलिए शर्लीन जी। संजय जी, आपने कहा मुद्दे की बात ये है कि ये माल कहां से आ रहा है। मुद्दे की बात असल में ये है कि बॉलीवुड स्वच्छ कब बनेगा? बॉलीवुड में जो नशेड़ी गैंग है उस गैंग को खत्म करने के लिए और कितना समय लगेगा? पर संजय राउत तो डिफेंड कर रहे हैं इसको। नहीं, देखिए वो बयान तो चल ही रहा है। नहीं, देखिए मैंने तो इस बयान को अभी तक सुना नहीं है। जिस तरह से आपने बयान दिखाया है, मैं इस बयान के विषय में क्या कहूं? जो अभियान चल रहा है उसका समर्थन हम करते हैं, ठीक है, आप बताइए ना। अभियान चल रहा है, लेकिन बाहर से विदेशों से आने वाली ड्रग्स भी रुकनी चाहिए। और जब तक विरोध है, नहीं, हम
नहीं, हम उनका समर्थन नहीं करते, हम उसका विरोध करते हैं। बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले लोगों की जिम्मेदारी तो ज्यादा बन जाती है, क्योंकि वो तो आइडियल है लोगों का, देश के लोग उन्हें देखते हैं, सुनते हैं। अगर वो इस तरह के काम में संलिप्त हैं तो ये तो बहुत ही दुख की बात है और आपके बड़ी अफसोस की नेता बात है। संजय गुप्ता, आप यहाँ कुछ बात कर रहे हैं, आपके नेता कुछ और बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो सुनी नहीं है ये बात। अब आप कैसे दिखा रहे हैं मेरे को तो पता नहीं, क्योंकि आपने तो लिखा हुआ। नहीं, मैं आपको सुना देता हूं, मैं आपको सुना देता हूं, बाइट है, हो सकता है आपके ध्यान में आ जाए। तब मैंने तो आपके ध्यान में तो कई बातें नहीं आती। मैंने तो सुना नहीं। मेरे ध्यान में तो जो बात है वो यही है कि उन्होंने ये कहा है, मैं अगले तो जो है वो यही है, 10 सेकंड की बात है, आप सुन मामला लीजिए। सुशांत सिंह राजपूत का था और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का काम ड्रग्स बाहर से विदेशों से आने का है, उसको रोकना चाहिए। और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई अभी तक कहां पहुंची, ये उन्होंने सवाल किया है। ये जो आपने दिखाया ये मेरी नॉलेज में नहीं है। अभी आपको सुना देता हूं, अगले 40 सेकंड में आपको मैं बाइट सुनवा दूंगा। शर्लीन, आप रिस्पॉन्ड करिए, बोलिए शर्लीन, देन अर्शी खान। जी, मैं ये जानना चाहती हूं कि माल का क्या मतलब होता है। लोग कह रहे हैं माल के कई मतलब निकलते हैं, क्या माल के कई मतलब होते हैं या केवल एक ही मतलब निकलता है? अर्शी खान को लाइए। अर्शी खान, मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि शर्लीन माल चोपड़ा का को जवाब। केवल एक ही मतलब निकलता है और वो मतलब है ड्रग्स। नहीं, वो नीचे ही बोल रही है, वो नीचे ही बोल रही है, मुझे वीड नहीं मुझे हैश चाहिए। दीपिका पादुकोण की चैट में मुझे वीड नहीं मुझे हैश चाहिए। अर्शी खान, सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए संजय रावत ने क्या बोला है, क्या जो नहीं फॉलोअर्स बोला है, हैं, जो पीआर टीम नहीं बैठी हुई है बताने के लिए। संजय रावत खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने स्टेटमेंट के। और दूसरी चीज ये है कि जब हमारा हिंदुस्तान स्वच्छ होगा इन सब चीज से, तब हमारा बॉलीवुड स्वच्छ होगा, क्योंकि बॉलीवुड बहुत छोटी जगह है। और ये सोर्सेस की बात बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सीबीआई ने अभी तक अपनी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं रखी है, ना एनसीबी ने रखी है। तो ये सोर्सेस की बात तो यहाँ पर खत्म ही कर दें कि संजय। और दूसरी चीज, संजय रावत जो भी बोले, हम उनके पीआर नहीं बैठे हुए उनको सपोर्ट करने के लिए या उनको डिफेंड करने के लिए। सो वो अपनी स्टेटमेंट के लिए खुद ही लाए थे, वो खुद जवाब दे। और आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि दीपिका पादुकोण को जो सम्मन मिला है ये भी सोर्सेस के हिसाब से भेज दिया है? ये जो रकुलप्रीत सिंह को आज बुलाया था एनसीबी ने, वो भी सोर्सेस के हिसाब से बुलाया था? देखिए, कल मैं एक पैनल में बैठी थी, वहां पर चीफ फॉर्मर बैठे थे एनसीबी के और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बैठे थे। उन्होंने कहा कि ये जो चैट होता है, जो भी व्हाट्सएप चैट है, इसके बिना पर हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये ड्रगी है, जब तक वो ये प्रूफ नहीं कर देती है कि हाँ मैंने ही किया है, हाँ मैं नहीं थी। जब तक वो प्रूफ करेगी शर्लीन, तब तक हम नहीं मानेंगे। ओके, तो प्रूफ ही तो हो रहा है, उसी की जांच ही तो हो रही है, तो उस जांच में तकलीफ क्यों हो रही है? शर्लीन चोपड़ा, उनकी मैनेजर ने ये स्वीकार किया है। अभी तक एनसीबी ने सारी बात। ओके, अर्शी जी शर्लीन की बात सुनिए। हाँ जी, अर्शी जी शर्लीन की बात सुनिए, आपसे वरिष्ठ है, बात सुनिए उसकी। किया है। मैं सिर्फ दीपिका पादुकोण की बात नहीं दीपिका पादुकोण की मैनेजर ने, मैं दीपिका पादुकोण की बात नहीं कर रही हूँ, मैम मैं कह रही हूँ कि दीपिका पादुकोण की मैनेजर ने ये स्वीकार किया है कि उन्होंने माल का आयोजन किया। माल का क्या किया? माल प्रोवाइड किया, उनकी आर्टिस्ट, उनकी एक्ट्रेस। मैं कह रही हूं मैम कि दीपिका पादुकोण की मैनेजर ने यह स्वीकार किया कि हाँ उन्होंने माल प्रोवाइड किया, दीपिका को माल प्रोवाइड किया। दीपिका ने माल की मांग की और मैनेजर ने ये रेवलेशन एनसीबी ने किया है, ये खुलासा। ये लेकिन एनसीबी ने अभी तक प्रेस में नहीं बोला है। ये आपको कैसे पता चला, किस सोर्स से पता चला आपको ये सब चीजें, शर्लीन जी? मैम ये बात पब्लिक डोमेन में है मैम, ये बात पब्लिक डोमेन में है। ड्रगी नहीं बोलूंगी, आई एम सो सॉरी, मैं इतना जल्दी जजमेंटल नहीं हूँ। और जब तक एनसीबी पूरा प्रूफ नहीं करेगा, आई एम सो सॉरी। नहीं मैम, नहीं मैम, सुनिए, नहीं, एक सेकेंड, आप ड्रगी मत बोलिए, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि ये माल का सेवन करते हैं या करते थे? बिल्कुल, क्या ये कहा जा सकता है? लेकिन उसके लिए दीपिका को खुद को कबूल करना पड़ेगा वो चीज को। हम कोई नहीं होते उनको ड्रगी या फिर ये कहने वाले कि वो सेवन करते हैं। पहले वो कबूल ना कर ले, उसके बाद कुछ नहीं बोल रहे हैं, न्यूज चैनल पे बोलेंगे कि दीपिका पादुकोण ड्रगी है।
लेकिन मैम उनके चैट हिस्ट्री में आपने या मैंने नहीं चैट लिखा इन्वेस्टिगेशन क्या नहीं माल होता है, है। उन्होंने खुद लिखा। शर्लिन जी, चैट इन्वेस्टिगेशन का काम है कि उसमें काम जी। रोल प्ले करता है, लेकिन लास्ट स्टेटमेंट दीपिका का ही होगा। और जब वो नहीं, होगा, लास्ट तब हम स्टेटमेंट वहाँ दीपिका पर का बैठकर ना, ये दोनों आपका पॉलिटिकल गलत है। मैडम, ये मैडम, जांच ये की खुलासे- प्रक्रिया नहीं होती। मैडम, ये खुलासे ना, ये हम नहीं जांच कर की रहे हैं, प्रक्रिया ये नहीं होती, NCB कर जांच रही है। सबूतों के आधार पर चलती है। अगर जी, अगर जो सबूत ही आरोपी तो है है। उसी का लास्ट स्टेटमेंट सबूत ही होगा तो है। तो आरोपी तो आखिर तक सर, मेंटेन करेगा कि मैंने मर्डर नहीं करा, सबूत मैंने ही तो है। गलत काम नहीं किया। कैसी बात कर रही हैं आप? कातिल सबूत पकड़ा का गया रोल क्या? प्ले करता है जांच। और अमीश। सबसे पहली चीज ये है कि हिंदुस्तान को स्वच्छ करो ड्रग्स से। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत ओके, छोटा सा शहजाद बहुत शहजाद छोटी सी शहजाद जगह एक सेकंड, है, शहजाद सर। जी के बाद जाने दीजिए, फिर मैं दोबारा संजय गुप्ता और प्रेम शुक्ला के बाद आता हूं। शहजाद जी, शहजाद जी, ये मैं संजय मुझे राउत दो तो तीन डिफेंड पॉइंट्स कर रहे क्लियर करनी हैं है। जो कि जैस- ड्रग की बात करते हैं, ड्रग का संजय सेवन राउत करते साहब ने हैं। जो भी दूसरी कहा, बात, एक वो सेकंड, बिल्कुल सही कहा। अमीश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने अगर कहा कि हर चीज में नशा है, तो बेशक जिंदगी का एक नशा है। उन्होंने नशा किस इसमें कहा वो उनके ऊपर है, लेकिन मैं जिसमें लेता हूं कि हर चीज में नशा मतलब जिंदगी जीने का एक नशा होता है, काम करने का एक नशा होता है। बात ये रही। पर दूसरी यहाँ बात तो मुझे ये- आप ये कहनी थी कि ये सब करने से सीबीआई को क्या सुशांत सिंह का हत्यारा मिला? आज 3-4 महीने से हम सब क्यों वेट कर रहे हैं कि कब पता चलेगा, वो आज तक पता नहीं हुआ। और ये किसी के व्हाट्सएप चैट लीक होने से कोर्ट में कोई चीज प्रूफ नहीं होती है। ठीक है, आप इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, अथॉरिटीज हमारे इन्वेस्टिगेट, लेकिन कोर्ट में उसकी कोई मायने नहीं रहती है। तो इसके लिए क्यों हम इसका इतना शोर शराबा कर रहे हैं? और उनको उनकी रोजी रोटी है, वो उनको बदनाम करने से, कुछ लोग सोचते हैं कि किसी को बदनाम करने से को बदनाम नहीं होगा तो क्या नाम नहीं होगा? वो और उनको नाम मिलेगा और बहुत famous अच्छा होंगे सर, वो। आप उनको कह रहे हैं बदनाम ड्रग की करने से। चैट आने से वो बदनाम हो रहे हैं तो उनको और नाम मिल रहा है। शर्लीन, सर यहाँ पर किसी को बदनाम करने की नियत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि बिल्कुल, देश की बिल्कुल वही युवा मुहिम चल रही जो है। बॉलीवुड के हीरोज और हीरोइंस को हम- अपने हम- आइकन्स मानती है देश की युवा, ये इस शर्लीन, युवा इसके को हम लिए क्या तो मैसेज बोलो। दे रहे हैं? क्या हम ये मैसेज दे रहे हैं? तो एनसीबी ये चैट्स लीक करके युवा को मैम, उस दिशा क्या- में ले जा रही है। नहीं, ये देश चैट्स की जो युवा लीक को, हो रही देश है, की युवा इससे को, युवा उस देश दिशा की में युवा जाएगी। को हम क्या मैसेज दे रहे हैं? हम देश की युवा के लिए कितना नहीं, बुरा देश कर रहे की हैं, युवा हम देश दीपिका की युवा को पादुकोण कितना फॉलो करती है, बल देश करा की रहे युवा हैं। जो है सारा अली खान को फॉलो करती है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि हम क्या Exactly, मैसेज दे मैं रहे आपको हैं? ये- क्या हम ये मैसेज दे रहे हैं कि यदि आप आप exactly बहुत डिप्रेशन के सही कह शिकार रही हैं, है। तो आप माल का सेवन करें। जी मेरी बात सुनिए मिस चोपड़ा, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि ये इसका प्रोपागेंडा करके हम युवाओं को वल्गरा रहे हैं, ये बात समझने की कोशिश करिए। और ये सब जो है मैं वही इनका कह रही हूं, सर। आज सर, तक मैंने हमें आपकी युवा को मेरी या अंधकार में नहीं अमीश रहना की चाहिए। सेल्फी नहीं देखी। हमारे पीएम के साथ इनकी सेल्फी है। हम क्या कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में? लोग क्या समझेंगे कि किन किन लोगों से हमारे पीएम साहब मिल रहे हैं? ये सब सोचने वाली एक बात है, सेकंड सर, ये एक सब सेकंड गौर सर, करने PM वाली कैसे बात है। बीच में आ गए? इसको इसके एक सोचिए आप सेकंड लोग। सर, पीएम के साथ एक सेकंड सर, जी। पीएम के साथ इनकी सेल्फी जी। है, तो क्या इसका ये मतलब है कि ये माल का सेवन कर सकते जी। हैं? क्या बात कर रहे हैं सर आप? पीएम मैं के उसका साथ वो इनकी मतलब सेल्फी नहीं है, कह रहा तो हूं। इसका ये मैं मतलब निकलता है कि इंटरनेशनल ये माल मार्केट का में कह सेवन रहा कर सकते हूं हैं? कि इंटरनेशनल नहीं सर, मार्केट नहीं में सर, जो नहीं बाहर सर, लोग बैठे नहीं हैं, सर, हमारे एनआरआईज सर, हैं, फॉरेनर्स सर, हैं, वो देश लोग की क्या युवा सोचेंगे? देख रही है। वो नहीं लोग क्या सर, सोचेंगे नहीं सर, कि हमारे देश की पीएम युवा जो देख रही है है, कैसे देश की युवा कैसे देख रही मतलब है। उनके हम सेल्फीज क्या पे मैसेज उठेंगे, दे रहे डाउन हैं? उठेंगे। Fair। हमारी प्रगति पे वो अड़चन आ सकती है। सर, आप हम लोग क्या प्लीज मैसेज दे इसको रहे ऐसा हैं? मत आउट ऑफ यदि आप प्रोपोर्शन मत डिप्रेशन लो के करिए। शिकार हैं, ये यदि हमारे आप युवा डिप्रेशन के और ये शिकार सब हैं, लीक जो तो हो रहा कृपया आप माल है, ये का सब सेवन लीक करें। होके हम युवा को गलत, यदि आप हम डिप्रेशन के हमें शिकार हम हैं, बिल्कुल तो उनके कृपया खिलाफ आप खड़े माल हो, का सेवन हम करें। उनके खिलाफ ये है, मैसेज जा रहा है, हम सर। उनके खिलाफ है जो ड्रग का पेडलिंग करते हैं। हम स्ट्रांगली अपोज Right. करते हैं उन हम सब लोगों उनके को, खिलाफ है चाहे जो वो drug बॉलीवुड का से हो peddling करते हैं। या प्रेम किसी भी प्रेम वुड से प्रेम हो। प्रेम शुक्ला, ये जो अगर वो शहजाद drug खान बात कह रहे हैं, peddling प्रेम कर शुक्ला, तो we are प्रेम all शुक्ला जो against them। शहजाद खान बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ है। अरे आप इंटरनेशनल छवि की बात करें शहजाद खान, यहाँ पर नेशनल छवि पर उनकी इंपैक्ट हो रहा है। कई ब्रांड ने उनको बिल्कुल। तकड़िया कह दिया है क्योंकि
क्योंकि आप कह रहे हैं कि यूथ ठीक है, फॉलो ठीक करता है है, इन वो लोगों ब्रांड की मर्जी को। है। यूथ दीपिका वो पादुकोण, totally सारा ब्रांड अली की खान मर्जी को है, फॉलो अगर करता ब्रांड ने निकाल दिया है, तो। ये फॉलो करता है। और अपनी चैट्स तो में अगर ये इसीलिए- ड्रग्स मंगवाएंगे इसीलिए और ड्रग्स कर रखने की बात आएगी तो क्यों नहीं बात आएगी? प्रेम शुक्ला, आप जानते हैं अर्शी खान बीच में ना बोले, अर्शी खान बीच में ना बोले, जब आपकी टर्न हो तब बोले। शहजाद खान की बारी है अभी और प्रेम शुक्ला की बारी है। रिस्पेक्ट ज्यादा पीपल। हमारी आपकी हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम फैंस को तो गलत ड्यूटी तो है। रास्ते पे ना ले जाए। आप कह रहे हैं कि युवा एनसीबी की वर्ग जांच लीक हो रही है, हमारी युवा चैट वर्ग सामने आ रहे हैं। है। अरे चैट हमारी में युवा अगर गलत ड्रग्स मंगवाएंगे तो रास्ते पे सामने जा रही आनी है। चाहिए ये सब- और इन लोगों को शर्मिंदा होना अरे चाहिए नहीं हर हाल आनी में। चाहिए, ये कैसे आने? जब तक ये कोर्ट जो से मैसेज अदालत देने से की फैसला कोशिश है ना, नहीं होता, ड्रग्स ये लेना कैसी कूल चीजें है। बाहर आ रही है। ओके, क्यों प्रेम चीजें शुक्ला। बाहर आ रही है? अदालत जो है वो तय करेगी ना कि अमीश कौन जी, गुनहगार है, अमीश जी। नहीं है। अब इनकी कि बात आप पूरी और हो हम गई है बैठ तो के मैं तय शुरू- करेंगे बोलिए कि प्रेम कौन शुक्ला। गुनहगार है। देखिए ये जो सबसे है- बड़ी बात है कि नशा लेने वालों का तो खुद का दायित्व है। नशाखोरी करने वालों को खुद सोचना चाहिए कि मैं जब यूथ आइकन हूं तो अगर मैं नशा लूंगी तो मेरे नशा लेने से यूथ पर क्या दुष्परिणाम होगा। उल्टा मैं यूथ आइकन हूं इसलिए मैं नशा लूं तो मेरे नशे पर कोई जांच नहीं करे, मैं इलीगल एक्टिविटीज करूं तो मेरे इलीगल एक्टिविटीज की कोई जांच नहीं हो, मैं क्राइम करूं तो मेरे क्राइम की कोई जांच नहीं हो। मैं चूंकि प्रधानमंत्री महोदय से मिल आया हूं या मिल आई हूं इसलिए मुझे हत्या करने का, मुझे बलात्कार करने का, मुझे नशा करने का लाइसेंस मिल गया है। ये क्या बात कर रहे हैं भाई? कौन हत्या और बलात्कार ये कर रहा है? क्या बात हो हत्या गई? का तो अभी तक ये कौन सा solve भी तर्क नहीं हुआ है? कौन सा सुशांत तर्क सिंह है? राजपूत और भाई दिशा सालियान का तो सेक्सुअल अभी तक असॉल्ट solve की नहीं केस हुआ है। रजिस्टर हुई है और भाई हम साहब। जबरदस्ती अर्शी हर खान चीज़ को से ऑडिट जुड़े आउट हैं। करिए, शहजाद खान कहानी को। बॉलीवुड में हुआ है कि नहीं हुआ है? कहानी शुरू हुई थी, सेक्सुअल वो असॉल्ट solve का नहीं हुई है। केस, हम सब सेक्सुअल जो है असॉल्ट का केस अनुराग कश्यप के खिलाफ हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं मुझे बताइए सेक्सुअल असॉल्ट का केस वो लड़की ने अनुराग किया है, कश्यप वो के 5 खिलाफ साल हुआ तक है क्यों कि नहीं खामोश हुआ है? बैठी थी? तो वो अनुराग- 5 अरे तो साल उसका तक हुआ- लड़की खामोश अच्छा, क्यों बैठी मतलब थी? उसका- उस अच्छा, लड़की उसको को उसका 5 अधिकार साल नहीं पहले है, उठ के जाना उसका चाहिए था। अधिकार नहीं है। बलात्कारी शर्लीन खुद कह रहे थे, शर्लीन यू वांट टू कम इन, यू वांट टू कम इन इंटरेस्टिंग काउच। ये आपने कल बड़ी बड़ी बातें बोली थी। शर्लीन चोपड़ा गेट मी शर्लीन चोपड़ा स्पीक। प्रेम शुक्ला होल्ड ऑन। डिस्कस नहीं कर रहे, हम सर, डिस्कस कर रहे हैं ये जो आप जो शर्लीन चोपड़ा का ट्विटर पे नाम है शेरनी। पूछ रहे हैं, बोलिए, आप पूछ रहे शर्लीन। हैं, ये बात सर नहीं आप है कि पूछ हम रहे हैं यूथ को बरकरार पायल घोष 5 साल चुप क्यों रही? सर आप पूछ रहे हैं पायल घोष 5 साल चुप क्यों रही? सर और ऐसे वक्त जब पे महिला उठी के है साथ वो, अत्याचार होता है क्या ये जबकि जरूरी बिहार में है इलेक्शंस कि है, तुरंत उसी देश की समय इकोनॉमी जा रही है नीचे। वो पुलिस में जाकर जब रिपोर्ट ये लिखाए? ऐसे वक्त पे क्या उठ ये रही है, जरूरी सब होता साफ है? समझते हैं, ये 5 साल पब्लिक के है, बाद साहेब यदि ये महिला सब जाती जानती है है, पुलिस ये के पब्लिक पास है। रिपोर्ट लिखाने, क्या इसका ये मतलब निकालना चाहिए? इसका उससे ये साफ मतलब पता निकलता चलता है कि महिला उसको के साथ किसी कोई का अत्याचार नहीं समर्थन हुआ? है, सर, एक साफ सेकंड। पता चल नहीं, रहा है, नहीं, हमको सर, बोलने की सर, जरूरत नहीं है, सर, लेकिन सर, दुनिया जब देख रही महिला के है, साथ पूरा अत्याचार देश होता देख रहा है कि नहीं, इसको सर, किसी का नहीं, समर्थन सर, है, सर, कोई एक पीछे से सेकंड, उसको सर, समर्थन दे रहा है, सर, ताकि सर, लोगों का दिमाग भटकाया सर, जाए, महिला हमको को राइट जाने तो हम हिम्मत लेफ्ट जुटाने जाए, में हम उस पर समय ध्यान नहीं दे, लगता हम है। इन चीजों पे ध्यान दे। नहीं सर हर समय महिला, लगता है, 5 साल सर, लगता हर है, महिला 5 साल कंगना जी की लगता तरह, है। हर हाँ, महिला अगर कंगना उस जी की बच्ची तरह में bold जरा and सा भी brave वो नहीं होती, होता, सर। उसको बुरा महिलाओं लगा को, होता तो वो अलग-अलग उसी महिलाओं वक्त को जाती, समय दूसरे लगता दिन है। जाती, किसी 5 को 1 हफ्ते साल, बाद किसी को जाती, 2 5 साल, महीने किसी को बाद 5 जाती, साल लगते 5 हैं। साल के बाद जा रही है। हिम्मत और जुटाकर ये लोग पुलिस के आप पास लोग क्या जाकर कर रहे रिपोर्ट हैं? लिखाने में समय लगता देश है। की युवा के बारे में सोचिए, और नगर नशा मुक्त करना है आपको, नशा मुक्त भारत नहीं देखिए, करना आप है, बार बार तो शहजाद हमें गोल सबको पोस्ट बदल मिलकर रहे काम करना हैं। होगा। शहजाद आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं, बीच में आप अनुराग कश्यप पे आए, फिर आप देश के युवा पर आ आवाज नहीं आ गए। रही है, अगर आप हेलो? देश के युवा की बात करें तो युवाओं के लिए तो हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है? युवा के लिए नहीं हो रहा है, ये युवा को जो सब कूल बाकी मैसेज सब देने की चीज के लिए कोशिश हो रहा है, ये जो बिहार में polls है, उनके क्षितिज लिए हो पकड़ा रहा गया है, GDP ये कहां जो जा रही है, क्षितिज उसके लिए हो पकड़ा रहा गया है, युवा क्षितिज को- प्रसाद, अलबत्ता हम बड़ी युवा को खबर, रास्ता दिखा रहे बड़ी हैं। देखो खबर, बच्चों, करण अगर आप जौहर, बड़ी खबर, करण जौहर तक पहुंच चुकी है इस समय जांच की आंच। क्षितिज प्रसाद ने कई खुलासे किए हैं, करण जौहर के बेहद करीबी है क्षितिज, ड्रग्स कनेक्शन में फंस गए हैं क्षितिज प्रसाद का ड्रग्स गैंग से सीधा संबंध है। धर्मा प्रोडक्शंस के डायरेक्टर क्षितिज के घर में ड्रग्स मिली है। आज सुबह जो छापेमारी हुई, जिसके बाद सीधा उनको एनसीबी के दफ्तर लेके आया गया। ऐसी खबरें आ रही है कि आज रात उनकी गिरफ्तारी भी दिखाई जा सकती है। करण जौहर का नाम आया तो उनको भी सम्मान होगा। करण जौहर के बेहद करीबी धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर की कंपनी है, उसके डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद के घर में ड्रग्स मिली है। बड़ी खबर, दूसरा खुलासा हमारा, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि यह मामला आगे बढ़ रहा है। घरों में ड्रग्स मिल रही है, चैट्स में ड्रग्स मिल रही है, अभी भी चैट्स को रुआ जाएगा,
अभी भी कहा जाएगा ये चैट्स के अंदर सब कुछ आ रहा है। ये सिर्फ चैट्स के अंदर नहीं है, ये घरों के अंदर ड्रग्स मिल रही है। ये सिर्फ चैट्स का मामला नहीं है। रकुलप्रीत सिंह ने कबूलनामा करा कि जो मेरे पास ड्रग्स पड़ी थी वो रिया चक्रवर्ती की थी। और जो लोग बताने में लगे, देखिए ये ड्रग्स जो है वो पूरी बॉलीवुड को बदनाम कर रहा है, पूरे बॉलीवुड को ड्रग्स नहीं बदनाम कर रहा, ये लोग बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं जो ड्रग्स ले रहे हैं। बोलिए शहजाद खान, अब क्या बोलेंगे आप? कहना चाहता हूं, बोलिए अब क्या बोलेंगे जिनके घरों में ड्रग्स मिली है? ड्रग्स मिल रही है। एग्जैक्टली आपकी बात कहना चाहता हूं मैं कि लोगों के घर में ड्रग्स मिल रहा है और हमें सुशांत का कातिल नहीं मिल रहा है, दिशा का कातिल नहीं मिल रहा है। वो क्यों नहीं मिल रहा है हमको? मुकेश खन्ना, मुकेश खन्ना, मुकेश खन्ना, क्या किया जा रहा है हमको? मुकेश खन्ना जी जी क्या पूछना चाहते हैं आप? जो शहजाद ने बात बोली कि चैट्स क्यों आ रही है लेकिन लोगों के घरों में ड्रग्स आ रही है। देखिए एक बात बता दूं मैं आपको, ये जो अभी थोड़ी देर पहले अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे जिसमें ये कहा गया था कि व्हाट्सएप जो होता है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता, उसको चेक करना पड़ता है। वैसे ही मैं बता देना चाहता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ में अगर किसी की फोटो आती है तो इंटरनेशनल, जो आप कह रहे हैं शहजाद भाई को कहना चाहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरनेशनल की हमारी इमेज का। मेरे साथ हजारों लोग फोटो खिंचाते हैं, मोदी जी के साथ हजारों फोटो खिंचाते हैं, आपके साथ भी खिंचाते होंगे। जो फोटो खिंचाता है वो अपने गले में तख्ती डालकर नहीं रहता कि मैं ड्रगी हूं या मैं स्मगलर हूं या मैं डॉन हूं। सो ये इसका कोई मतलब नहीं है कि क्यों प्राइम मिनिस्टर के साथ में इनकी फोटो है। सब खिंचाते हैं फोटो, जिसको मौका मिलता है जाके खड़े हो जाते हैं। बाकी अगर आप जो बात शहजाद भाई कह रहे हैं कि चैट ये सब कुछ मिला है, अभी तक सुशांत का मर्डर नहीं मिला। मैं भी उनके साथ हूं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था सुशांत मर्डर के केस से, मैं भी जुड़ा था, पिछले 1 महीने से जुड़ा हुआ हूं, 1.5 महीने से जुड़ा हुआ हूं रिया के केस में। पर क्या होता है जब कोई फैक्ट्री चलती है तो कोई उसका प्रोडक्ट जब आता है तो उसके बाई प्रोडक्ट्स भी हो। मेन प्रोडक्ट था रिया और सुशांत और दिशा सालियान का केस। उसके बीच में रिया से मालूम पड़ा कि ड्रग्स से मालूम पड़ा कि ड्रग्स देती थी, फिर मालूम पड़ा ड्रग्स से कोई मरता नहीं है। सुशांत सिंह ड्रग्स से नहीं मरा है, उसको मारने वाले बंदे हैं जिनका पता लगाना बहुत जरूरी है। दिशा सालियान को मारने वाले बंदे हैं, ड्रग्स नहीं है। पर अब देखो, जब ये मैं इसको बुरा नहीं मान रहा हूं जो आज इंडस्ट्री की जो छानबीन हो रही है, सैनिटाइजेशन, देखो स्वच्छता करनी बहुत जरूरी है क्योंकि ये सारे लोग, शहजाद भाई तुम भी जानते हो कि ये सब यूथ के आइकॉन्स हैं। इनके ऊपर हमारे, देखिए मुझे याद है एक मुझे छोटी सी बात बताता हूं। मैं बहुत साल पहले मैंने एक डिस्कशन में शाहरुख खान को देखा था। डिस्कशन में शाहरुख खान के मुंह से निकला, भाई वी आर नॉट मसीहास, वी आर एंटरटेनर्स। मैं अगर उस डिस्कशन में बैठता तो मैं कहता शाहरुख तुम मसीहा हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा आयाम है जिसके वजह से तुम बिहार के लोगों को, झारखंड के लोगों को, गुजरात के लोगों तक पर तुम इन्फ्लुएंस कर सकते हो। मैंने उसमें एक बात कही थी, मैंने कहा अगर शाहरुख खान दूसरे माले से अपने मंगेतर को उठा के फेंक देता किसी फिल्म में, बिहार में बैठा हुआ एक आदमी बोलेगा अरे शाहरुख खान ने किया था, जिसे कोई कहता ना हेम्प्री बॉगट ऐसा सिगरेट पीता, मैं भी पीऊंगा। शाहरुख खान को देखकर कोई आदमी फेंक सकता है। अगर गुलशन ग्रोवर फेंके, अगर आप जैसे अगर आपकी इमेज अगर विलन की अगर आप फेंके तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हर हीरो को अपनी इमेज की फिक्र करनी चाहिए क्योंकि उसकी इमेज हमारे यूथ को बिगाड़ भी सकती है और यूथ को हमारे अच्छा मार्गदर्शन भी दे सकती है। इसीलिए शक्तिमान को मैंने क्यों बनाया, शक्तिमान से मैं आज की यूथ को मैं मैसेज देना चाहता हूं। आज शक्तिमान की वजह से बच्चों ने दूध पीना शुरू कर दिया। ये इमेज की ताकत होती है और इतना बड़ा आयाम आपको मिलता है और आप अपनी इमेज को मुकेश जी ये मामला साधारण नहीं है। मेरे को भी पत्रकारिता में 20 साल हो गए लगभग, लेकिन ऐसे एक्सपोजेस हमने नहीं देखे। ये जो मामले सामने आ रहे हैं ये सामान्य नहीं है। इतनी बड़ी जांच अगर चल रही है, इतनी बड़ी व्हाट्सएप चैट आ रही है, बार बार कहा जा रहा है प्राइवेट, ये व्हाट्सएप चैट प्राइवेट है। व्हाट इज प्राइवेट? प्राइवेटली यू ऑर्डर ड्रग्स, प्राइवेटली यू कैन ऑर्डर फूड, प्राइवेटली यू कैन ऑर्डर एनी मेडिसिन, बट यू कांट ऑर्डर ड्रग्स प्राइवेटली। आप बोलेंगे प्राइवेटली मैंने मर्डर कर दिया है, मैंने प्राइवेटली अपने फ्लैट के अंदर, बंगलो के अंदर मर्डर कर दिया है, वो प्राइवेट मेरा बंगलो है, पुलिस कैसे आएगी यहां पर? प्राइवेटली कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली आप क्या प्राइवेसी है भाई? दिशा सालियान के कातिल को पकड़िए, सबसे पहले आप उनको पकड़िए। जिस शासन ने वो सब छुपाया उसकी कोई बात नहीं करना चाहता आज तक। जी बोलिए सर। शाहरुख खान की बात निकली है सर, शाहरुख खान की बात निकली है। उनसे कई बार इंटरव्यूज में पूछा गया था
कि आप स्मोकिंग गिव अप क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्राई किया था, कोशिश की थी स्मोकिंग छोड़ने की, लेकिन उनसे हो नहीं सका। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत मुश्किल होता है स्मोकिंग को गिव अप करना। सर, मैंने एज अ चेन स्मोकर 15, 16, 17 साल से मैंने चेन स्मोकिंग की थी और 2017 अक्टूबर में मैंने स्मोकिंग गिव अप That's किया। commendable, that's commendable of you। छोड़ दिया। और ये तो जिन सर, लोग जो लोग भी सर, सिगरेट सर, पीते हैं उनको सर, छोड़नी चाहिए। एक भी तो सेकंड। कोविड-19 का टाइम है। हमें- नहीं, आपने तो हमें कास्टिंग यूथ को काउंट्स ये के बारे में भी मैसेज बोला देना था। है। हमें आपने यूथ को तो ये मैसेज आपने देना तो है। कास्टिंग हमें काउंट्स के बारे यूथ में को भी बोला मैसेज था। देना है कि स्मोकिंग छोड़ना मुमकिन है, स्मोकिंग गिव अप करना मुमकिन ओके है। शर्रीन, चाहे आप शर्रीन, स्मोकर हो या चेन दैट इज स्मोकर हो, कमेंडेबल शर्रीन, मुमकिन अच्छी बात है ये। लेकिन अभी आपके विषय पर बहस नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपने अपनी अच्छा कराई है, आपने स्मोकिंग को छोड़ा है। ओके, नहीं, शाहरुख खान की बात हुई। शाहरुख खान की बात हुई। शाहरुख खान बहुत बड़े स्टार हैं। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि हम प्राइवेट मैं आपकी बात आता हूं, प्रेम शुक्ला और संजय गुप्ता। प्रेम शुक्ला, ये प्राइवेट चैट क्या होता है? प्राइवेटली आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं, ड्रग्स भी ऑर्डर करेंगे क्या प्राइवेटली? और क्या आपकी सरकार ने प्राइवेसी में इन्वेजन किया है? यह आप पे आरोप लग रहा है। जी, अगर प्राइवेट चैट में अगर कोई मर्डर प्लान कर रहा है तो प्राइवेट चैट नहीं है। प्राइवेट चैट में कोई किसी तरह का क्रिमिनल कंडक्ट कर रहा है तो प्राइवेट चैट नहीं है। और जब प्रवर्तन निदेशालय ने रिया के चैट को देखा, रिया के चैट के आधार पर एनसीबी को रेकमेंड किया और एनसीबी ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ये सामने बात आई। संजय गुप्ता, ड्रग्स की डीलिंग में शामिल थे। संजय गुप्ता, ड्रग्स की डीलिंग में शामिल जो लोग थे, ड्रग्स की डीलिंग में जो लोग शामिल थे, उन्होंने आगे कन्फेस किया। रिया ने कन्फेस किया, उसके भाई ने कन्फेस किया, उसके मैनेजर ने कन्फेस किया। उसी तरह से आज आप देख रहे हैं एक जो है धर्मा प्रोडक्शन के मैनेजर के घर से ड्रग्स बरामद हुई। पॉइंट, अगर आपके मैनेजर नहीं, डायरेक्टर के घर से होता है, मैनेजर नहीं है, डायरेक्टर है धर्मा प्रोडक्शंस का, डायरेक्टर के घर से क्षितिज प्रसाद। धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर के घर से, धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर के घर से अगर जो है किसी प्रकार का ड्रग्स पकड़ा जाता है, वो जो मुंह छुपा कर है वो क्षितिज प्रसाद है। घर था साहब, उनके प्राइवेट हाँ, क्षितिज प्रसाद के घर में प्राइवेट उनका घर था और उसमें ड्रग्स रखने का उनको अधिकार हो गया। ये तो गजब की बात हो गई साहब कि आप जो है अपराध अपने घर में, कल कोई कहेगा मेरे फार्म हाउस में संजय गुप्ता किसी का मर्डर कर दिया, मेरा प्राइवेट घर था। आप संजय गुप्ता, आपको तो आवाज और क्लियर आ रही होगी, आपने तो कान में भी कुछ बड़ी सी चीज लगा रखी है। ब्लूटूथ है ये। बिल्कुल क्लियर आ रही है मुझे आवाज। अब मैं आपको अपनी बात बता देता हूं कि हमने क्या कहा है। हमने ये कहा है कि इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए और हमारे कानून के अंदर लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट अंडर सेक्शन 74 और 75 ये कहती है 74 और 75 कि जब तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन कंपनी, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी जांच पूरी नहीं कर लेता तब तक किसी भी तरह की कोई चीज लीक नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से इसमें लीकेज हो रहा है, ये अरे साहब कौन से मामले की लीक नहीं हुई है? मुझे एक मामला बताइए। ये जिस तरह से इस मामले में पुलिस जो है या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, आप मुझे बताइए कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। नहीं, आप मुझे से कहा गया था कि अभी प्रेम शुक्ला जी बोल रहे हैं तब मैं बोलूंगा। अब आप मेरे बीच में बोल रहे हैं, शेयर नहीं करती है। मेरे को अपना जवाब दे दीजिए आपकी बात का। ये नियम कब से बन गया कि इन्वेस्टिगेटिंग प्रेम शुक्ला, संजय गुप्ता को बोलने दीजिए, उन्होंने कान में कुछ लगा भी रहे होगा, उन्हें कम सुनाई दे रहा है। बोलिए संजय गुप्ता। नहीं, मुझे कम सुनाई नहीं दे रहा, मुझे बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है। ये यंत्र है, ये संबित पात्रा जी ने कहा था कान में चम्मच है, मैंने कहा चम्मच नहीं, ये ब्लूटूथ है, तो ये अच्छे से सुनाई दे रहा है, बिल्कुल पूरा। मतलब ये बुरा नहीं सुनाई दे रहा। मैं अपनी बात का जवाब दे रहा हूँ। टूथलेस टाइगर के कान में ब्लूटूथ। टूथलेस टाइगर, गलती मत करना। टाइगर और टूथलेस समझ नहीं, गलती मत करना, क्योंकि अगर टूथलेस समझोगे तो ना तो अंतिम संस्कार हो पाएगा ना क्रियाक्रम। समझ रहा हूँ, तर्पण से काम लाना पड़ेगा। उन्होंने अपने दांत गिरवी रख दिए हैं, अपने दांत शरद पवार के गिरवी रख दिए हैं। ड्रग्स माफिया क्या गिरवी रख दिए हैं? ये टूथलेस टाइगर नहीं है, गलती करोगे टाइगर हो गया है। टूथलेस टाइगर समझोगे, टाइगर आजकल गंजेड़ी हो गया है, क्रियाक्रम नहीं हो पाएगा, गंजेड़ी हो गया, गांजा मार रहा है, गांजा मार रहा है। अरे किसको धमका रहे हो संजय गुप्ता? पानी हाथ में लेके तर्पण करना पड़ता है। औकात हो तुम्हारा, जो एक रोवा उखाड़ लेना औकात हो तुम्हारी, तो तुम्हारे बॉस की औकात हो तो कर लेना। मैं टूथलेस टाइगर कहूंगा, गंजेड़ी टाइगर कहूंगा।
आप जो है चरसी टाइगर हो गए हो। नहीं, आप अपने आप को जितना मर्जी गिराने टाइगर से कौन रोक चरसियों के सकता है साथ आपको? खड़ा है। अगर आप अपने आप को गिराने लग जाएं, मैं क्यों गिराऊंगा साहब? आप गिरे अपने हुए आप को तो गिराने आप लग हैं। जाए तो मैं तो रोक मुझे नहीं सकता गिराने आपको। की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, जुबान अब से आपको जिस आपकी तरह के सच्चाई शब्द बोल आप दिया यूज तो मैं कर गिर रहे हैं, गया। ये शब्द यूज करने की आपकी जरूरत नहीं है। सच्चाई बोल दिया तो मैं गिर गया। राजनीति करना एक हत्यारों अलग के चीज साथ होता है। आप खड़े, और सही आतंकियों शब्दों का के साथ प्रयोग आप करना एक खड़े, अलग चीज होती है। दंगाइयों के साथ आप खड़े, मर्डर्स के साथ तो आप खड़े, ड्रग्स के साथ भी खड़े हो गए। 30 साल रहे आप हमारे साथ। नाम रख लीजिए साहब, 30 साल रहे आप हमारे साथ और आज आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे नाम हैं। रखना पड़ेगा। शिवसेना वही इसलिए है, कि मैं सत्य के लेकिन साथ आप आरोप था, प्रत्यारोप असत्य के अलग खिलाफ लगा रहे हैं हूं। क्योंकि आपके दिल सत्य में के एक दर्द साथ है। था, असत्य के खिलाफ हूं। आपके दिल में एक दर्द है, तो वो मेरे तो खिलाफ दर्द जायज दिल है। में कोई दर्द मैं नहीं उस है। दर्द को भी जायज मेरे दिल मानता में हूं। एक दर्द है कि आप दर्द तो चर्चियों के है। साथ खड़े हैं। देखिए मेरे ना, दिल में दर्द तो दर्द जो है है मैं कि आप जानता हूं। गजेड़ियों के साथ खड़े हैं। मेरे दिल में दर्द है कि आप हमने हशीश गजेड़ियों देने के साथ वालों नहीं के खड़े। साथ खड़े हैं। हमने- मेरे दिल हमने में नहीं दर्द फेवर दिया है कि आप कि आप investigation ना डूबी करें। के साथ खड़े हैं। हमारी मेरे पार्टी दिल में किसी दर्द आदमी ने है, नहीं कहा डूबी कि- के कि- साथ कि- खड़े कि- हैं। कि investigation ना की मुंबई जाए। पानी में भी डूबी, ये कहा चरस गया में कि भी डूबी, investigation सही की जाए। गांजा में भी डूबी और आप सत्ता के Investigation- नशे में डूबे हुए। तो ये चैट 2017 की है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। चैट 2017 की है, 19 की है, देवेंद्र फडणवीस अरे साहब, मुख्यमंत्री थे। चैट पकड़ी आज बताइए गई आपने ना, क्या किया? तो मैं तो उंगली नहीं करना चाहता चलिए, था। पुराने सुख दुख बाद में बांटिएगा। मैं तो आपकी तरफ करना नहीं अरे चाहता था। पकड़ रहे हो तो आप काहे चीख रहे हैं? आज तो बुला उंगली लिया ना, आपकी तरफ पकड़ करना रहे नहीं हैं ना, चाहता था, लेकिन अब तो करनी पड़ रही है आप क्यों मुझे। गाल बजा रहे हैं? आप बताइए, क्या बात है, गाल 2017 बजाना? में बताइए तो प्रेम क्या देवेंद्र क्या डर फडणवीस लगता है? मुख्यमंत्री थे या क्या नहीं थे? संबंध है आपके आप ड्रग्स बताइए, वालों कितने से? आदमियों को पकड़ा आपने? ड्रग्स वालों से क्या संबंध है आप आपके? बताइए, 2017 में क्या कितने लोगों को नापाक पकड़ा? रिश्ते हैं आपके ड्रग्स वालों के साथ? ड्रग्स वालों के इतना चिलम के दिल में साथ दर्द आपकी मत भी रखिए, चिलम मिल रही है अच्छी क्या? बात नहीं है। आपकी चिलम सेना हो गई है क्या? चिलम आप सेना हो गई है 2017 क्या? में थे, तब क्या हो रहा था फिल्म आपके? सेना, चिलम सेना, 2017 इलम सेना में छोड़ जो दिया नहीं पकड़ा। आपने। ठीक है, मैं चिलम सेना, फिल्म सेना, बड़ी खबर आ रही है ड्रग्स मामले में। एक और बड़ी खबर आ रही है। एक बड़ी गिरफ्तारी रात को एनसीबी कर सकता है। एक बड़ी गिरफ्तारी आज रात को एनसीबी कर सकता है। वो क्या धर्मा प्रोडक्शंस के अधिकारी की गिरफ्तारी होगी या किसी एक्टर एक्ट्रेस की गिरफ्तारी होगी, यह बड़ी खबर आ रही है। एनसीबी आज रात एक गिरफ्तारी कर सकता है। उसे कुछ साक्ष्य मिले हैं जब आज उसने सुबह छापा मारा धर्मा प्रोडक्शंस के अधिकारी क्षितिज प्रसाद के यहां। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यानी करण जौहर तक जांच की आंच है। और करण जौहर की वो पार्टी जो वीडियो आपने देखा होगा, जिसमें मलाइका अरोड़ा भी हैं, जिसमें अर्जुन कपूर भी हैं, विकी कौशल भी है, दीपिका पादुकोण भी है, उस वीडियो की जांच हो रही है। और वो वीडियो में एनसीबी को ऐसा लग रहा है कोकेन का इस्तेमाल हुआ है। बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। ब्रेक के बाद पूरी रिपोर्ट। बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, बड़ी खबर यह है कि करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। इस समय की बड़ी खबर यह है कि करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है व्यूअर्स, क्योंकि आज सुबह उनके एक अधिकारी के घर से ड्रग्स मिले थे। उसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था उनसे पूछताछ हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि उनके अधिकारी के घर से ड्रग्स मिले थे। और दूसरी बड़ी खबर, चार बड़े एक्टर्स का नाम सामने आ रहा है। रकुलप्रीत से पूछताछ के बाद ये राज उगला गया है। ये बड़ी खबर है। मैं सीधा रुख करता हूं, इस समय मेरे साथ बने हुए शर्लीन चोपड़ा। शर्लीन चोपड़ा, आप मुझे कहानी बताइए। आप कहती हैं कि बॉलीवुड की पार्टियों में जाते हैं, वहां पे ड्रग्स आम होते हैं। आप कहती हैं कास्टिंग काउच होता है। आपको क्या लगता है कि आखिरकार ये गंदी मछलियां कहां तक घुसी हुई हैं? क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन कोई छोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है। करण जौहर बड़े रसूख वाले व्यक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल सर। करण जौहर, दीपिका पादुकोण, ये लोग वो हैं जो लोगों के करियर बनाते बिगाड़ते हैं। ये ताकतवर लोग हैं बॉलीवुड के। जी जी सर, इनकी पार्टीज में सिर्फ और सिर्फ माल का सेवन किया जाता है और माल की बातें होती हैं। नेटवर्किंग, वर्क अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर प्लान्स, इस तरह की प्रोडक्टिव डिस्कशंस नहीं होती हैं। शुरुआत में मैं जाया करती थी ऐसे पार्टीज में ये सोचकर कि चलो शायद कोई काम की बात हो जाए, शायद किसी फिल्म मेकर या निर्माता से मुलाकात हो जाए, शायद वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं। लेकिन नहीं, मैंने देखा कि यहाँ पर केवल माल की बातें होती हैं। मार्केट में नया माल कौन सा आया है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है माल की दुनिया में। माल से उनका ताल्लुक किससे होता है? एंड मैंने उसी जी
माल से उनका ताल्लुक क्या होता है? सर, माल का केवल एक ही मतलब निकलता है और वो है ड्रग्स। LSD, MDMA, एक्सटेसी, मैजिकल मशरूम्स, एक्सटेसी, हैश, वीड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और यदि ड्रग्स को देखकर हम मुंह बनाते हैं या कहते हैं नो थैंक यू, तो हमें कहा जाता है ओहो कितनी डरपोक है, फट्टू है, ऐसी है वैसी है, डेयरिंग दिखाओ, डेयरिंग। तो सर, आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझ में कभी हिम्मत पैदा नहीं हुई इस तरह की डेयरिंग दिखाने के लिए। एंड इसलिए मैंने सर ये फैसला किया कि मुझे किसी भी कैंप से कोई वास्ता नहीं रखना है, ना धर्मा प्रोडक्शन के साथ, ना यशराज के साथ, ना रेड चिलीज के साथ, किसी के साथ भी कोई ताल्लुकात नहीं रखने हैं। यानी इन लोगों को जानने के बाद, इनकी पार्टीज में जानने के बाद, तब जाकर मैंने ये फैसला लिया कि अब जो भी करना है खुद से करना है, खुद के बल पर जिंदगी में आगे बढ़ना है। शहजाद, आप क्या कहना चाहते हैं? शर्लीन चोपड़ा अपनी आप बीती बता रही हैं, कास्टिंग काउच की भी वो कई बारी बातें कर चुकी हैं। कट गया। शहजाद बोलिए। फोन कट गया होगा, फोन कट गया, फोन कट गया, मुझे पता था फोन कटेगा ही, लेकिन फिर भी शर्लीन ने जो बातें बोली प्रेम शुक्ला, ये सामान्य बातें नहीं है। अगर ड्रग्स का सेवन होता था, ड्रग्स लिए जाते थे, तो ये गलत है, इसमें कोई इसको दुनिया में इंकार नहीं करा जा सकता। लेकिन आखिरकार एक पॉलिटिकल पार्टी इनके बचाव में उतरी है या लग रहा है उतरी है? निश्चित तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टी नशाखोरों के साथ खड़ी हो जाती है, जो पॉलिटिकल पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी हो जाती है, जो पॉलिटिकल पार्टी हत्यारों के साथ खड़ी हो जाती है, इसका मतलब है वो पॉलिटिकल पार्टी आपराधिक गतिविधियों की संरक्षक है। पर सुशांत सिंह का परिवार तो कह रहा है, पर सुशांत सिंह का परिवार कह रहा है कि अब तो हमें सीबीआई पे भी यकीन नहीं है। सुशांत सिंह के परिवार के वकील ने, विकास सिंह ने पीसी करी है। क्या कहेंगे आप प्रेम शुक्ला? नहीं, सीबीआई पर मुझे लगता है कि सीबीआई की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि सीबीआई इस मामले में अपराधियों को अन्वेषण करके आप भी गेम खेल रहे हैं क्या प्रेम शुक्ला? यानी मेरा कहना है कि क्या बीजेपी भी गेम खेल रही है, पॉलिटिकल गेम खेल रही है? महाराष्ट्र भी सत्ता है, बिहार भी सत्ता है, बॉलीवुड भी सद रहा है, सवाल ही नहीं पैदा होता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहता था आखिरी में, लेकिन समय मेरे पास बचा नहीं। निष्कर्ष यह है कि ड्रग्स लेना बिल्कुल कूल नहीं है, और जो कहते हैं ना ये लत लत लत, ये अपने घर में जाकर बच्चों को कहते हैं कि इस लत से दूर रहो, और यहां कहते हैं लत होती है। नमस्कार।